तो जी हम लोग वेलिंगटन खैर ऑफिस से पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं जो है वो अपनी ज़िंदगी की सबसे लंबी फ़्लाइट्स लेने लगा हूँ। और ये तकरीबन अगर आप गूगल करें तो उन लंबी फ़्लाइट्स में से एक है कराची टू वेलिंगटन। तकरीबन 31 आवर्स की फ़्लाइट है मेरी, लेकिन जो फ़्लाइट ड्यूरेशन है वो इन टोटल 19 घंटे का टोटल फ़्लाइट ड्यूरेशन है। तो बहुत लंबी फ़्लाइट है। अभी मैं दुबई एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और कराची में तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। मैं दुबई पहुँचा हूँ और कुछ ही घंटों में मेरी ऑकलैंड की यहाँ से फ़्लाइट है, फिर वहाँ से वेलिंगटन। तो इंशाल्लाह आपको जर्नी दिखाएंगे और सब कुछ इसके बारे में बताएंगे। तो आपने जो है ये वीडियो फुल देखनी है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ज़रा बता दूँ न्यूज़ीलैंड के बारे में कुछ। न्यूज़ीलैंड जो है एक 2 आइलैंड में डिवाइड है। एक है साउथ आइलैंड और एक है नॉर्थ आइलैंड। और अगर ये आप मैप देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नीचे आता है और फिजी और इनके पास है ये, लेकिन ये एशिया से और बाकी मुल्कों से, यूरोप से काफ़ी दूर पड़ता है, तो आइसोलेटेड है। और मुझे यहाँ का वीज़ा कैसे मिला, मैं यहाँ कैसे जा रहा हूँ, इसकी सारी डिटेल मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आप लोगों को गाइड करूँगा इस हवाले से कि आप किस तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो है वो न्यूज़ीलैंड का वीज़ा ले सकते हैं और किस तरह आप न्यूज़ीलैंड जा सकते हैं, न्यूज़ीलैंड घूम सकते हैं। तो इंशाल्लाह तमाम आपको न्यूज़ीलैंड के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ बताना चलूँ कि जो दुबई से ऑकलैंड की फ़्लाइट होती है वो तकरीबन 16 घंटे की फ़्लाइट होती है नॉन स्टॉप। और A380 जो कि सबसे बड़ा जहाज़ है पैसेंजर एयरक्राफ्ट, तो इंशाल्लाह उसमें सफ़र करेंगे। तो A380 भी आपको दिखाते हैं और तब तक आप दुबई एयरपोर्ट देखें। दुबई एयरपोर्ट अच्छा, हमारा जो गेट है वो है A21, तो उसके लिए ट्रेन लेनी पड़ेगी यहाँ से सीधा जाकर एंड देन लेफ़्ट लेके ट्रेन है। तो चलें ट्रेन लेते हैं। तो ये जो अगर आपको नज़र आ रही है 10:05 पे गेट नंबर A21 ऑकलैंड के लिए, ये रही, ये है हमारी फ़्लाइट गेट A21। तो जी ये आ गया हमारा गेट फाइनली, A21 ऑकलैंड। और A21 को तो जैसे इन्होंने सजाया है, नहीं बल्कि पीछे वाले भी इस तरह के ये कुछ यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं न्यूजीलैंडर्स ऑकलैंड के लिए। तो हम भी वेट करेंगे फिर। जहाज़ तो जी ये वाला है A380, चेक करें यार। फाइनली जी बोर्डिंग टू द एयरक्राफ्ट EK448। ये होगा A380 एयरबस। इस तरह का कुछ हमारा सफ़र होने वाला है। मैसूर ये इंडिया क्रॉस करेगा, इसके बाद जो है ये बेंगलुरु की तरफ जाएगा और फिर ये पैसिफिक ओशन क्रॉस करता हुआ जाएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ, एलिस स्प्रिंग्स, और
फिर ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुँचेंगे सीधा इंशाल्लाह ऑकलैंड। तो इस पे हमें लगेंगे तकरीबन 14 घंटे 50 मिनट और 9 to 7 माइल्स। और अभी हमने थोड़ा सही टाइम कवर किया है, सुबह 9 बजे और 10 बजे सुबह हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो ऑकलैंड एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और क्या ही खूबसूरत जो है वो लैंडिंग थी। बहुत ही खूबसूरत मुल्क की है। फ़र्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा और इंशाल्लाह बस यहाँ निकलेंगे, बैगेज क्लेम करेंगे, थोड़ा ऑकलैंड देखेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारी कुछ देर में फ़्लाइट है वेलिंगटन की, तो इंशाल्लाह वेलिंगटन भी आपको दिखाते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। और आपको एक और चीज़ भी बतानी है, थोड़ी देर बाद बताता हूँ, जब मैं इमिग्रेशन में जाता हूँ फिर बताता हूँ। तो जी मैं बैठा हूँ ऑकलैंड एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी है, लगेज में बायो सिक्योरिटी एक चेक होता है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात मैं बता चलूँ कि न्यूजीलैंड लैंड करने से पहले मतलब 24 आवर्स पहले आप ऑनलाइन जो है वो डिक्लेरेशन अपनी फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। आपको जिस भी एयरलाइन से आ रहे होंगे उसमें लिंक मिल जाएगी, या फिर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ऊपर आ रही होगी, उसका आइकन NZDT करके मैं मेंशन कर दूंगा। तो वो आपको लाजमी फ़िल करनी है। 24 आवर्स पहले वो एक्सेस कर सकते हैं आप। जब आपकी फ़्लाइट होगी, मिसाल नेक्स्ट डे आपकी फ़्लाइट है, तो एक दिन पहले आप आराम से वो घर पे बैठ के डिक्लेरेशन फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, ठीक है। और लाजमी एक बात याद रखिएगा, जो भी चीज़ आप ला रहे हो उस डिक्लेरेशन में आपने डिक्लेयर करनी है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि एनिमल फूड आप ला रहे हैं, अगर आप मिठाई तक भी ला रहे हैं, जैसे मैं मिठाई लाया हूँ अपने दोस्तों के लिए कुछ, तो वो भी मैंने डिक्लेयर की कि भाई मैं मिठाई लाया हूँ, ठीक है। तो इवन शूज़ आप लाए हैं और अगर आप वो शूज़ आप पहन के आप जो है कहीं हाइकिंग करने गए थे, जैसे मैं गया था लास्ट मंथ, तो इवन वो शूज़ भी मैंने डिक्लेयर किया कि भाई हाँ मैं हाइकिंग करने गया था इन शूज़ में, तो मैंने डिक्लेयर किया, बता दिया। कुछ भी इशू नहीं हुआ मुझे बायो सिक्योरिटी में, आराम से क्लियर हुई, एवरीथिंग क्लियर, क्योंकि मेरी डिक्लेरेशन उनके पास थी कि भाई जो इस बंदे ने बताया वो उनके पास हर चीज़ आ जाती है। आप ये नहीं समझे कि कोई चीज़ चुप जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं करनी है, सच्चा रहना है, सच्चाई के साथ काम करना है, तो इंशाल्लाह कोई भी मुल्क जो है वो आपको अपने मुल्क में आने से रोकेगा नहीं, आपको वेलकम करेगा और आप सुकून से और दुनिया घूमेंगे और ट्रैवल करेंगे। बाकी इंशाल्लाह आगे आपको ऑकलैंड घुमाते हैं और वेलिंगटन घुमाते हैं। ये है जी ऑकलैंड का एयरपोर्ट। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। बिल्कुल बेसिक सा है। अगर आप दुबई से आ रहे हैं तो ये आपको कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन असल मज़ा जो है वो ऑकलैंड से बाहर का है, एग्ज़िट करने पे। तो असल खूबसूरती न्यूजीलैंड की आपको एग्ज़िट करने पे ही दिखाई देगी। तो ये है जी ऑकलैंड एयरपोर्ट। तो अभी जो है वो मैं ऑकलैंड एयरपोर्ट से बाहर आया हूँ और यहाँ पर ठीक ठाक सर्दी है। यहाँ से चलते हैं डोमेस्टिक, क्योंकि लगेज हमारे पास है, वो ज़रा चेक इन कराएं, इसके बाद ही हम लोग थोड़ा ऑकलैंड को देख लेंगे। और यहाँ पर वहाँ पर एक सिक्योर जगह होती है, वहाँ पर अपना लगेज रखवा सकते हैं, तो वो रखवाऊँगा और फिर इंशाल्लाह ऑकलैंड कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा बहुत जितना मेरे पास टाइम है वो घूमूँ और फिर इंशाल्लाह वेलिंगटन के लिए फ़्लाइट है।
लोग वेलिंगटन खैर ऑफिस से पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली ये मेरी लास्ट डेस्टिनेशन थी। हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। हम एग्जिट कर रहे हैं शहर में। सब ने यहाँ पर जैकेट्स पहनी हुई है। आई डोंट नो कि शायद वेदर इस तरह का हो। लेट्स सी, बाहर निकलते ही बताते हैं आपको क्या सीन है। The next day. अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत खुश आमदीद आपको इस मेरे नए व्लॉग में फ्रॉम वेलिंगटन, द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। अभी सुबह के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत सर्दी है, इसलिए मैंने अपनी जैकेट निकाल रही है। मैं समझता हूँ 7 डिग्री होगा। और अभी मैं जा रहा हूँ बैंक अपना अकाउंट खुलवाने।